शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवामर इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज बेंच एक मरतबा फिर टूट गया। जिस तरह के आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त एक बहुत अहम केस की समाअत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से एक केस की समाअत कर रही है, जिसके लिए तहरीक इंसाफ ने बाकायदा दरख्वास्त दायर की हुई है। केस की समाअत करने वाले बेंच में आज जब दोबारा 11:30 बजे समाअत शुरू की तो उस वक़्त बेंच में एक अहम रुकन जस्टिस जमाल खान मंदोहल ने भी इससे अलहदगी इख्तियार कर ली और उन्होंने समाअत करने से माज़रत कर ली। बाद में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की। समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने ये कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो एक फ़ैसला दिया है उसकी कोई हैसियत नहीं। उनका ये कहना था कि अज़हर नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आर्टिकल 184 के तहत ये इख्तियार इस्तेमाल करता है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने समाअत करते हुए ये भी कहा कि अगर हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने मिल बैठ के इसके ऊपर कोई वाज़ेह हिकमत अमली ना अपनाई या वाज़ेह तौर पर इस नतीजे के ऊपर ना पहुँचे तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो नज़रिया ज़रूरत है उसको हमेशा के लिए दफन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आइन के तहत मुल्क के अंदर 90 रोज़ में इलेक्शन होना ज़रूरी है। इसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट आइनी जो ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करेगी और यानी किसी भी फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत ने पिछले 2 दिनों में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को गंदा करने की कोशिश की है और जिस तरीके से हुकूमत इलेक्शन से भागने के लिए हरबे इस्तेमाल कर रही है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आज भी अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर खड़े हैं और उन्होंने साफ साफ ये इनकार कर दिया है कि इस मुल्क के अंदर अब कानून और आइन से हटकर कोई चीज़ नहीं होगी। उन्होंने कानून और आइन से हटकर किसी भी चीज़ को तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया। उनका कहना था कि बेशक असम्बलियों की मुद्दत 5 साल होती है, लेकिन उसके बावजूद जब कोई असम्बली तहलील कर दी जाए तो आइन के तहत 90 रोज़ के अंदर अंदर वहाँ पर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। इस मौका के ऊपर पाकिस्तान बार कौंसल और अटार्नी जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, जो कि हुकूमत काफ़ी देर से कोशिश कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने इसको मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि इस वक्त टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका है और अब फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील नहीं दिया जा सकता। उनका कहना था कि चूँकि टाइम इतना ज़्यादा गुजर चुका है और जो नए आने वाले जज होंगे उनको केस समझने में भी टाइम लगेगा, जबकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमने आइन के तहत किसी भी सूरत में 90 रोज़ से पहले इलेक्शन के हवाले से इसका फ़ैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट की ये समाअत अब रोज़ पीर तक मुलतवी कर दी गई है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दफ़ा को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। आपको याद होगा कि हुकूमत ने ये प्ली ली थी कि चूँकि हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं और मुल्क जो है इस वक्त 1500 अरब के हसारे से चल रहा है, इसलिए चूँकि हुकूमत फ़ंड्स भी जारी नहीं कर रही थी इलेक्शन कमीशन को, दूसरी तरफ कुछ इदारों ने भी सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया था। इसी हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दफ़ा को भी तलब कर लिया है और अब समाअत बरोज़ मंगल को दोबारा से शुरू की जाएगी। इमरान खान ने भी इस हवाले से काफ़ी तनकीद की है और उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम के ऊपर ये कहा है कि 1997 में भी नून लीग ने जिस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत का केस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब सजाद अली शाह साहब की अदालत में ज़ेर समाअत था, उनके ऊपर हमले किए। उन्होंने कहा कि उस वक्त नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला किया। उनका यह भी कहना था कि अगर आज फिर ज़रूरत पड़ी तो पूरी कौम आइन, कानून और जमहूरियत के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि पूरी कौम आइन और कानून के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस वक्त वकला भी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये आइन का तकाजा है कि मुल्क के अंदर 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बेंच का कोई मसला नहीं है, बेंच चाहे 8 मेंबर के ऊपर मुश्तमिल हो, 9 जजेस के ऊपर मुश्तमिल हो या चाहे फुल कोर्ट हो, लेकिन इसका फ़ैसला ये होना चाहिए कि क्या मुल्क के अंदर इलेक्शन आइन के तहत 90 रोज़ में होना ज़रूरी है या नहीं।
दूसरी जानब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने भी आज ताजर बरादरी से, बिज़नेस कम्युनिटी से एक इस्लामाबाद के अंदर तकरीब में खिताब करते हुए इजहार किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान ना पहले कभी डिफ़ाल्ट हुआ है और ना ही अल्लाह के फजल से डिफ़ाल्ट होगा। उन्होंने ये कहा कि IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान की शराइत जो हैं वो काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी हैं। हमने IMF की तकरीबन तमाम शराइतें जो हैं वो पूरी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आज एडमी ताकत ना होता तो पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल का शिकार होता। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ का ये एक अहसन कदम था कि नवाज़ शरीफ ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया और नवाज़ शरीफ का इस हवाले से जो नाम है वो सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। आज एक अफसोसनाक खबर भी हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। राशन की तकसीम के हवाले से भी कराची के अंदर एक वहाँ पर इलाका है साइट में नोरस चुरंगी, जहाँ पर भगदड़ मच गई और इस मौके के ऊपर तकरीबन 11 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। या आप अंदाज़ा करें कि इस मुल्क में गरीब किस तरीके से रह रहा है और गरीबों को ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी जान की बाजी देनी पड़ती है और अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि गरीबों को जिस तरीके से इस मुल्क में हैंडल किया जाता है या जिस तरह उनके साथ जुल्म हो रहा है, ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। किसी भी मुल्क में आप देखें तो ये हुकूमत का काम है कि लोगों को बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करना, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर लोग बेचारे लाइनों में लगकर राशन के लिए जब खड़े होते हैं और वहाँ पर उनको अपनी जान भी देनी पड़ती है। राशन तो पता नहीं मिले या ना मिले, लेकिन राशन को हासिल करने के लिए अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। पता नहीं हमारे इस मुल्क के अंदर गरीबों का किस तरह से हाल है और किस तरीके से कुछ दिनों के अंदर गरीब इस मुल्क में मरते जा रहे हैं। 75 साल इस मुल्क को बने हुए हैं, गरीब इस मुल्क में नीचे से नीचे ही जाता जा रहा है। गरीबों के लिए ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई बंदा नहीं और ना ही कभी किसी हुकूमत ने इस चीज़ के ऊपर ज़ोर या तवज्जो दी है कि किस तरीके से गरीबों के जो हालात हैं वो बेहतर किए जाएँ। अभी भी पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है और जिस तरह महंगाई इस वक्त अरूज पर है, गरीबों के लिए गुजारा करना तो बहुत मुश्किल है। वो बेचारे मांगने के ऊपर मजबूर हो गए हैं और जहाँ भी उनको नज़र आता है कि कोई बंदा या कोई शख्स वो आटा या राशन तकसीम कर रहा है, वो वहाँ पर जाकर लाइनों में लग जाते हैं और वहाँ पर इतनी कसीर तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि बाद में भगदड़ मचने से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।